हिरोशिमा और नागासाकी कब, कैसे और क्या हुआ? 6 अगस्त 1945, एक तारीख जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कब हुआ, कैसे हुआ और इसका असर क्या था। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चल रहा था। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। यह इतिहास के सबसे काले दिनों में गिने जाते हैं। अमेरिकी सेना ने एक गुप्त परियोजना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ये बम तैयार किए। पहला बम, जिसे लिटिल बॉय कहा गया, यूरेनियम 235 से बना था। इसे एनोला गे नामक विमान से हिरोशिमा पर गिराया गया। यह बम हवा में 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा और पूरे शहर को तबाह कर दिया। 3 दिन बाद फैट मैन नाम का दूसरा बम प्लूटोनियम 239 से बना था। इसे नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी का पहाड़ी इलाका थोड़ी सुरक्षा देने में सक्षम था, लेकिन फिर भी विनाश भयानक था। इन बमों का असर तुरंत और विनाशकारी था। हिरोशिमा में 70,000 से ज्यादा लोग उसी पल मारे गए। पूरा शहर आग और धुएं में बदल गया। नागासाकी में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह केवल शुरुआत थी। रेडिएशन का प्रभाव और भी भयानक था। हजारों लोग बीमार पड़े। कैंसर, जलन और आने वाली पीढ़ियों में जन्म दोष जैसी समस्याएं आम हो गईं। इन हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इन बमों ने दुनिया को एक नया डर दिया। परमाणु युद्ध का आज हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं कि इंसान के पास विनाश की शक्ति है, लेकिन क्या हम इसे रोकने की हिम्मत करेंगे? हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मानवता के लिए चेतावनी है। आज ये शहर शांति के प्रतीक बन गए हैं। हर साल इन त्रासदियों को याद करते हुए लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और शांति की दुआ मांगते हैं। यह कहानी हमें एक सवाल छोड़ती है, क्या हम शांति का रास्ता चुनेंगे या तबाही का? यह फैसला हमारे हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस संदेश को फैलाएं कि ऐसा कभी दोबारा न हो। हिरोशिमा और नागासाकी का हमला आज भी असर क्यों महसूस होता है? 78 साल बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। इस हमले का असर आज भी महसूस किया जा सकता है, चाहे वह इंसानों पर हो, पर्यावरण पर या वैश्विक राजनीति पर। तो सवाल यह है कि इतने साल बाद भी हम इस हमले के असर को क्यों याद कर रहे हैं? हिरोशिमा और नागासाकी के हमले से बचे लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, आज भी उस त्रासदी के दर्द को झेल रहे हैं। रेडिएशन का प्रभाव उनके शरीर में कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य बीमारियों के रूप में आज भी मौजूद है। उनकी अगली पीढ़ियां भी प्रभावित हुई हैं। कई बच्चों का जन्म जन्मजात दोषों के साथ हुआ और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इन परिवारों में आम हो गई। यह केवल इंसानों तक सीमित नहीं था। बम के विस्फोट से पर्यावरण पूरी तरह से बदल गया। रेडिएशन ने मिट्टी, पानी और वनस्पतियों को जहरीला बना दिया। आज भी इन इलाकों में कई जगहों पर रेडिएशन का स्तर सामान्य से ऊपर है। इन शहरों को दोबारा बसाने में दशकों लग गए, लेकिन पर्यावरणीय क्षति को पूरी तरह से ठीक करना आज भी असंभव है। इस हमले ने दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद 1945 के बाद से 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए गए। आज भी 9 देशों के पास 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी के बावजूद यह खतरा खत्म नहीं हुआ। दुनिया किसी भी समय एक और परमाणु युद्ध के कगार पर जा सकती है। इन हमलों की याद में हर साल 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में शांति समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग मोमबत्तियां जलाकर शांति की दुआ मांगते हैं और यह संदेश देते हैं कि ऐसा कभी दोबारा न हो। इन शहरों के स्मारक आज भी हमें उस दिन की त्रासदी की याद दिलाते हैं और ये सिखाते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है।
हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं कि विनाश की ताकत हमारे हाथ में है, लेकिन उसी के साथ दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यह हमला केवल जापान पर नहीं था, यह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी थी। आज हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें यह याद दिलाने के लिए है कि युद्ध केवल तबाही लाता है। हमारी प्राथमिकता शांति होनी चाहिए। इस संदेश को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार को इस कहानी के बारे में बताएं और याद दिलाएं, फिर कभी नहीं।